बाबा शिव को याद करें। और इस कलयुग संसार में सबसे ज्यादा व्यक्ति पसंद करता है अपनी प्रसिद्धि। अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। अब प्रसिद्धि मिल पाती या नहीं मिल पाती है, प्रसिद्धि लंबे समय तक रहती है या कुछ समय के लिए रहती है, या प्रसिद्धि के पास बाद अपयश तुरंत मिल जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो काफी प्रसिद्धि मिली और फिर अपयश मिला और सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। लेकिन प्रसिद्धि रहे और परमानेंट रहे, मरते दम तक रहे, कई पीढ़ियों तक याद किए जाओ, तो ऐसी स्थिति में ऐसी प्रसिद्धि कौन सी है, ऐसी गुणवत्ता कौन सी है जो उतनी मजबूती प्राप्त हो। देखिए, इसके लिए बहुत कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आप बोल हमेशा सत्य रखें, जो भी बोलें सत्य बोलें, नोट कर लें अपनी डायरी में। और जो वृत्ति या व्यवहार करें किसी के साथ वो सत्य करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बोलते कुछ है करते कुछ, या सत्य बोलने की प्रेरणा सबको देते हैं और खुद ही असत्य बोलते हैं। तो पहली बात तो सत्य बोलो, और सत्य वृत्ति भी हो, व्यवहार में भी सत्य होना चाहिए, धारणा में भी सत्यता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, सत्य वृत्ति हो। दूसरा जो आपकी, तीसरा नंबर जो आपकी दृष्टि हो वो भी सत्य हो। सत्य दृष्टि का मतलब है किसी के प्रति भक्षण करने की दृष्टि ना हो। किसी का रूप भक्षण कर रहे हो, किसी का धन भक्षण कर रहे हो, किसी का व्यवहार भक्षण कर रहे हो, इस तरह की स्थिति आपके सामने ना हो। मन की, दृष्टि की और वृत्ति की स्थिति बिल्कुल सत्य होनी चाहिए। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर वाली दृष्टि होनी चाहिए। कभी भी मन की स्थिति कुछ देखकर कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, किसी के वैभव के प्रभाव में नहीं आनी चाहिए, और किसी गरीब व्यक्ति को देखकर उसके तरफ निर्दयता का व्यवहार या दरिद्रता का व्यवहार ना आए। जैसे कि आजकल के लोग पहला परिचय पूछते हैं, ये हमारे दोस्त बताए, अच्छा करते क्या? तो करते क्या का मतलब सीधे से आ गया कि इनकी आर्थिक स्थिति, इनका पद पोजीशन क्या होगा, उसी आधार पर हम इनको इज्जत दें। पहला प्रश्न लोग कर देते हैं, ये करते क्या? इसका मतलब इनकी औकात कितनी है। तो कभी भी उसके व्यक्तिगत कार्यशैली से हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में कोई भी अंतर ना आए, यानी हमारी दृष्टि और वृत्ति एकदम पवित्र और साफ और सत्य होनी चाहिए। और हम जहां भी रहें, जहां भी उठें बैठें, वहां का वायुमंडल भी सत्य होना चाहिए। अगर सत्य का वातावरण घर, परिवार या ऑफिस में होगा, कोई भी व्यक्ति आएगा उसको तुम्हारी ऑफिस में रिलैक्स प्राप्त होगा, उसको जाने का मन नहीं होगा। घंटा तो घंटा बैठा रहेगा, फिर कहेगा अरे हमें तो पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई। तो वहां पर उसको सुकून महसूस होगा। तो वायुमंडल भी हमारा सत्य का होना चाहिए। हमेशा इस चीज को याद रखें। और जो भी हमारी मित्रता हो, एक लोगों से हो, दो लोगों से हो, वहां सत्य का संगठन होना चाहिए। असत्य का कहीं भी बोलबाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, सत्य अकेला रहता है, लेकिन सत्य सब पर भारी रहता है। सत्य से लोग भयभीत रहते हैं, झूठे लोग। तो सत्य का संगठन हो, आपको प्रसिद्धि स्वतः ही मिल जाएगी। फिर दोबारा मैं बोल रहा हूं, सत्य बोल हो, सत्य वृत्ति हो, सत्य दृष्टि हो, और सत्य वायुमंडल हो, और सत्य संगठन हो, आपको प्रसिद्धि मिलने में देरी नहीं लगेगी। झूठ की प्रसिद्धि मिल सकती है कुछ क्षण के लिए, लेकिन जब असत्य की प्रसिद्धि खत्म होगी तब दुर्गति निश्चित है, सत्यानाश निश्चित है। असत्य की प्रसिद्धि में सत्यानाश निश्चित है, इसको सदैव याद रखें। तो कभी भी हमें प्रसिद्धि चाहिए तो सत्य का वातावरण हमें बनाना पड़ेगा, वृत्ति बनानी पड़ेगी, दृष्टि बनानी पड़ेगी, संगठन बनाना पड़ेगा, और हमारा वायुमंडल बनाना पड़ेगा। इस पर हम जब जोर देना शुरू कर देंगे तो इसका फाउंडेशन इतना मजबूत होगा कि अपने आप आपका ऑरा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आपके निश्चित तौर पर पीछे अनुयायी आपके रहेंगे,
और आगे आपको रास्ता खाली मिलता चला जाएगा, सम्मान बढ़ता चला जाएगा। आपको महसूस होने लगेगा कि परमात्मा शक्तियां या हमारी प्रतिष्ठा या हमारा ऐश्वर्य या हमारा संगठन अच्छी तरह से प्रसिद्धि को पा रहा है कि नहीं पा रहा है। बाबा शिव को याद करें और आनंद देते रहें। बाबा शिव।